वात्सल्य जीके ट्रिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आधुनिक राजस्थान के टॉपिक बिजोलिया किसान आंदोलन देखा था। आज उसके पिछले कई सालों के आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या हमने जो पढ़ा था उनसे वे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं। हम पहले क्वेश्चन पे नजर बनाएंगे। राजस्थान के किस क्षेत्र से कृषक आंदोलन प्रारंभ में पहल की थी। हमने देखा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था। वह 1941 तक चला था। 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई थी मेवाड़ से। बिजोलिया मेवाड़ रियासत में पड़ता था। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान थे। कल हमने देखा था कि बिजोलिया की जो जनता थी वो सर्वाधिक कृषि आधारित थी और वहां पे अधिकांश कृषक धाकड़ जाति के किसान थे। राजस्थान कृषक आंदोलन का आरंभ सर्वप्रथम कहां हुआ। हमने देखा था 1897 में सर्वप्रथम आंदोलन बिजोलिया से शुरू हुआ। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन था। देखिए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और भरतपुर के एक परमार शासक थे जिनका नाम था अशोक परमार। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी और राणा सांगा ने इन्हें बिजोलिया ठिकाना दिया। अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। हमने अभी देखा परमार। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी। महाराणा सांगा से। बिजोलिया आंदोलन का आरंभ हुआ था। बिजोलिया का आरंभ कब हुआ था। 1897 में। और 1897 में बिजोलिया के शासक कौन थे। सवाई कृष्ण सिंह। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसान की बेटी की शादी के होने पर 5 रुपए भुगतान की शुरुआत के रूप में एक नया कर लगाया था। जो कृष्ण सिंह थे उन्होंने एक कर लगाया था जिसका नाम था चौरी कर। और ये चौरी कर कब देना होता था तो ये बेटी की शादी में देना होता था। कितने रुपये। इसमें 2 उल्लेख मिलते हैं 13 रुपये व 5 रुपये। अब इसमें अपन क्या देखते हैं कि उस कर का नाम क्या था। चौरी कर। सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था। राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। चौरी कर की प्रकृति थी। चौरी कर कब देना होता था। चौरी कर पुत्री के विवाह पर देना होता था। यही चौरी कर पूछ रहा है फिर से। चौरी कर बिजोलिया ठिकाने में देना होता था। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से एक नई लागत लगाई थी। बिजोलिया के जो शासक पृथ्वी सिंह थे उन्होंने एक कर लगाया था जिसका नाम था तलवार बंदाई कर। पृथ्वी सिंह जब शासक बने राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद तो महाराणा फतेह सिंह को उन्हें तलवार बंदाई कर देना होता था। उन्होंने यह कर जनता पे थोप दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 का नेतृत्व किसने किया। हमने देखा था जो प्रथम चरण था 1897 से 1915 तक इसका जो नेतृत्व था वो स्थानीय लोगों ने ही किया था। स्थानीय लोगों द्वारा किया था और उसके अंदर नाम आता है साधु सीताराम दास का। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था। उपरमाल पंच बोर्ड है ये 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन
विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो है भूप सिंह गुजर, और ये रहने कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया के अंदर 1884 में होता है। सीताराम साधु किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक होते हैं जो बिजोलिया के अंदर किसान पंचायत का आयोजन करते हैं और इसी के तहत उपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक विजय सिंह पथिक थे। ये राजनीति का एक मुख्य केंद्र था और इसी के तहत एक विद्यालय खोला गया, एक पुस्तकालय खोला गया। विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन में भाग कब लिया था? देखिए, पहला चरण चलता है 1897 से लेकर 1915 तक और विजय सिंह पथिक इसके दूसरे चरण में आते हैं 1917 के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा निम्न में से कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा है वो विजय सिंह पथिक थे और इन्हें किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक भी विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन किसान आंदोलन से था? देखिए, भूप सिंह जो है ये विजय सिंह का ही मूल नाम है, विजय सिंह पथिक का ही मूल नाम है और इनका आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बिजोलिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चरणों में नहीं है। देखिए, 1897 से शुरू हुआ था, 1941 तक चला था। इस उत्तर को देखिए, 1888 से 1896 में यहाँ तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को देखना है। 1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया था, बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया था, बिल्कुल सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, यह भी सही है। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें दी, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी सिंह ने किसानों को बिल्कुल भी रियायत नहीं दी।